जैसे कहते हैं ना, सुबह सुबह हम कह रहे थे, जब अनुज और मैं बात कर रहे थे कि एल्गो ट्रेडर्स 54 और 58 कुछ नहीं छोड़ते। और आपकी स्क्रीन पे आज लेट्स कंपेयर जो प्रीवियस हाई था वर्सेस टुडेज हाई, वो था करीब करीब 18,887.60 और आज का जो हाई है वो है एग्जैक्टली उस पॉइंट से एक पॉइंट नीचे 18,886.60। तो ₹1 के फेर से घूम के निफ्टी फिर डे लो की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 43,903, हालांकि अभी भी ये डे लो की रेंज से थोड़ा ऊपर है, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने आज ज्यादा ठीक ठाक प्रदर्शन किया है और अपने कॉल राइटर्स के जोन के पास 44,000 का जो कॉल राइटर है उसके जोन के बेहद नजदीक ट्रेड किया है। एंड थैंक्स टू आई थिंक HDFC बैंक फॉर दैट। वो अगर नहीं होता तो शायद वो ना होता। HDFC बैंक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर विद स्ट्रॉन्ग ऑप्शन स्टैट्स अभी भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। आपकी अप्रोच अब क्या होनी? देखिए, सुबह हमारी बात यही हुई थी कि अभी 18,900 पे 19,000 पे बहुत सब्सटेंशियल कॉल राइटर बैठे हैं और कोई मतलब नहीं है कि आप एक लॉन्ग ट्रेडर बन के उतरें इस रेंज में। क्लियरली कहा गया था कि नो मैटर व्हाट इज एग्जैक्टली प्रीवियस हाई क्या है क्या नहीं, उसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, लेकिन मैं डे ट्रेडर हूं, मुझे पैसे से मतलब है। नहीं, सुबह की प्लेट लेके आइए पहले, सुबह की प्लेट लेके आइए पहले RS1 की 18,875, 18,889 किसी भी सर्कमस्टेंसेज में यहां पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। 18,875, 18,889 इस जोन में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। जब 904 के ऊपर सस्टेन हो जाए तब फिर एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे फॉर ए पॉसिबल अपवर्ड स्विंग टुवर्ड्स 933, 961, बट अभी नहीं, ये जोन प्रॉफिट बुक करने का है। बात ये हुई थी कि जब हमारे कॉल राइटर्स 19,000 पे प्लेस्ड हैं, पुट राइटर्स 800 पे और 700 पे प्लेस्ड हैं, बेटर होगा कि आप एक लॉन्ग ट्रेड की कल्पना या फिर आई थिंक एग्जीक्यूशन वो बेस 1 के नजदीक करें। और वो क्या था आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट वाज 18,813 और 773, ये वो क्लस्टर था। अभी हमें लगभग वही जोन मिल रहा है, या फिर थोड़ा सा और वेट करें तो याद रखिएगा वो जोन मिल सकता है। और वही जोन बतौर डे ट्रेडर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से अच्छा जोन होगा लॉन्ग जाने के लिए। लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त के। अगर आप इस एक्सपायरी डे के सेटअप को देखें तो अभी भी 18,900 और 19,000 के कॉल राइटर्स ने पूरा ग्रिप ले लिया है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 18,900, पौने 3 करोड़, दैट्स मोर देन ह्यूज। ये एक एक्सपायरी डे के लिए एक वॉल क्रिएट हो गई है, इस बात का एक स्ट्रॉन्ग सूचक है। और दूसरी तरफ आप देखिए 18,800 की पुट, ये लगभग उतना ही आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, 2.38 CR का, 82 लाख इंट्राडे में जुड़े हैं। दैट मींस मेरा ट्रेड जोन क्या है, 813 ऑन द डाउन साइड, 773 ऑन द डाउन साइड। इस जोन में, इस क्लस्टर में मेरे को बाय करना है और जहां पे सुबह बुक करके आए उसी रेंज में बुक करना है कुछ देर के लिए। बताओ ट्रेडर, वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना, वो प्रीवियस हाई का ये वो कुछ देर के लिए भूल जाइए। प्रैक्टिकली इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। याद रखिएगा, जब इस कार्यक्रम के दौरान भी या फिर कुछ देर बाद भी या फिर 1 बजे 1:30 बजे 813, 773 विल बी अ बाय जोन और 5-7 पॉइंट इधर उधर। निफ्टी बैंक आइए, और सुबह बात हमारी यही हुई थी कि निफ्टी बैंक में देखिए 2 क्लस्टर्स हैं बाय करने के लिए। आइदर 44,087, 44,087। येस्टरडे की जो कल की भाव कॉपी थी उसके मुताबिक जो 44,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई था वो था करीब आप समझ लीजिएगा कि ये स्लाइड स्क्रीन पर रखिएगा 67,27,000। और इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि जब तक पहला रेजिस्टेंस कट कर उसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए तब तक कोई तर्कसंगत ट्रेड आपको लॉन्ग ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप HDFC ट्विंस पे फोकस करें। उस टाइम निफ्टी की कमेंट्री में क्लियर डिमेंशन था। बाय ट्रेड क्या होगा? बाय ट्रेड होगा क्लोजर टू बेस 1। बेस 1 क्या है वो स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 क्लियरली मेंशन था कि बेस 1 हमारा होगा करीब 43,732, अब इसमें 50-60 पॉइंट आप इधर उधर कर सकते हैं। और मैं अभी भी जस्टिफाई कर सकता हूं ऑप्शंस के आंकड़ों के मुताबिक कि हमारा जो बाय जोन है वो बेस 1 के इर्द गिर्द प्लस 25-30-50 पॉइंट होगा। लेके आइए वो ऑप्शंस के स्टैट्स। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी और वो इस कदर है, मतलब इस प्रकार है 44, 44-1, 44-2 और 43,900। और इधर 43,500, 600 और 700, इन 3 स्ट्राइक्स को देखते हैं। आपकी देखिए स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब, ये कॉल एक गलत पड़ी हुई है।
मॉर्निंग तीन स्टॉक्स जो फोकस कर रहे हैं आज ट्रेडर्स और डीलर्स। सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा, इनकी जो मॉनरो में यूएस की एक यूनिट है, जो अमेरिका में इनकी यूनिट है, इसको यूएस एफडीए की तरफ से एक वार्निंग लेटर मिला है। ऑब्वियसली काफ़ी सीरियस माना जाता है अमेरिकन प्लांट्स के लिए वार्निंग लेटर, और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक में लगभग 1.5-2% की मंदी आप देख रहे हैं। एफएनओ का टॉप लूजर अभी बना हुआ है ग्लेनमार्क फार्मा। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, ये स्टॉक फोकस में है, 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। येस्टरडे सेबी का एक सर्कुलर आया था जहां क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कराना पड़ेगा एक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो अगर आपका क्लाइंट एनएससी पे है तो उसको बीएससी पे ऑनबोर्डिंग कराना जरूरी है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है, और जो नए मेंबर है उनको भी ऑनबोर्डिंग का मौका तुरंत बेसिस पे देना पड़ेगा। इसके अलावा डिलीवरी, ये भी स्टॉक फोकस में है, 1.5-2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ कार्लाइल ने अपने लगभग 2.25 करोड़ शेयर्स आज ब्लॉक विंडो में बेचे, और ब्लॉक विंडो में सौदा होने के बाद स्टॉक लगभग 7-8% ऊपर चला गया था। अभी बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ डिलीवरी का शेयर। डिलीवरी आपकी स्क्रीन पे 389 करीब 0.5% ऊपर, और जरा सारे के सारे स्टॉक्स ऑफ द डे रखिएगा स्क्रीन पे। और अच्छा मूव हुआ था डिलीवरी में, लेकिन वो नहीं हुआ जो आई थिंक पहले हुआ था। एक वो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, उसका सिंक हो गया। अब करीब 388-89 की जोन में थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ। मैं एक ट्रेड रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पे। अभी कुछ देर पहले 4 का चौका